Hello everyone, today we are going to start Unit 8. In the Unit 8, we have two chapters as usual. A first one is a poem and the second one will be a story. And this unit will be about म्यूजिक. इसके अंदर आपको दोनों चैप्टर्स म्यूजिक के मिलेंगे. तो हमारी जो पोम है, जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है पोम, उसके अंदर भी म्यूजिक है. एंड हम इस पोम के अंदर दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करने जा रहे हैं. ठीक है, तो कितने बच्चों के, आप लोगों में से कितने बच्चों को म्यूजिक बजाना पसंद है? किसी को गिटार बजाना पसंद है, किसी को पियानो बजाना पसंद है, तो किसी को ड्रम बजाना पसंद है. सबको म्यूजिक बहुत पसंद होता है ना. कभी कभी आप क्या करते हो, बेंच पर बैठ जाते हो, टेबल पर बैठ जाते हो, तो आप वही बजाने लग जाते हो, है ना. ऐसा होता है ना. आप में से कुछ बच्चे बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं. कईयों की तो हॉबी भी होती है म्यूजिक बजाना. तो हमारी जो पोम है ये भी म्यूजिक से रिलेटेड है. तो बड़ा मजा आने वाला है कि हम म्यूजिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन द पोम. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ आवर पोम? आवर पोम नेम इज आई एम द म्यूजिक मैन. मैं म्यूजिक मैन हूं. सो लेट्स बिगिन द पोम from here. First, we will recite the poem and then we will understand the meaning of this poem. All right? So let's do it. I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the piano. Pia, pia, piano, piano, piano. Pia, pia, piano, pia, piano. I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the big drum. Boom dee boom dee boom dee boom. Boom dee boom boom. So we have recited the poem. So let's understand the meaning of this poem. ठीक है, अभी हमने रिसाइट कर लिया. आपको मजा आया पोम रिसाइट करने में? म्यूजिक से रिलेटेड पोम है ना. एंड इसके अंदर दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है. कौन कौन से वो दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? पियानो एंड बिग ड्रम. ठीक है, तो अब इस पोम का मतलब समझते हैं. ये जो पोम है ये दो स्टैंजास में डिवाइडेड है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर पियानो की बात हो रही है एंड सेकंड स्टैंजा के अंदर बिग ड्रम की बात हो रही है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर पोएट जो है वो कहता है कि मैं एक म्यूजिक मैन हूं और मैं बहुत दूर से आता हूं. ठीक है, मैं म्यूजिक मैन हूं और मैं बहुत दूर से आता हूं. मैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता हूं. वो प्ले करता है ना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को. तुम्हें क्या प्ले करना आता है? तुम कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो? ठीक है, और मैं क्या प्ले कर सकता हूं? मैं पियानो प्ले कर सकता हूं. तो प्ले करने का मतलब वो नहीं है आपका गेम्स खेलना नहीं. यहाँ पर प्ले करने का मतलब है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना. ठीक है, तो यहाँ पर पोएट कहता है तुम क्या बजा सकते हो, तुम क्या प्ले कर सकते हो? मैं पियानो बजा सकता हूँ, मैं बहुत दूर से आता हूँ. फिर उसके बाद यहाँ पर पियानो की यहाँ पर साउंड्स दी गई हैं. पिया पिया पियानो पियानो पियानो. पिया पिया पियानो पिया पियानो. ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा है, उसमें भी शुरू की जो 4 लाइन्स है उसमें सेम बोली गई है. देन उसके बाद लास्ट जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया है एंड उसकी साउंड भी चेंज हो गई है. ठीक है, तो सेकंड स्टैंजा में कहता है पोएट कि मैं एक म्यूजिक मैन हूं और मैं बहुत दूर से आता हूं. और मैं बहुत दूर से आता हूं एंड आई कैन प्ले. व्हाट कैन यू प्ले? आई प्ले द बिग ड्रम. ठीक है, तुम और मैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाता हूं. तुम क्या बजा सकते हो? तुम क्या प्ले कर सकते हो? और मैं बड़ा ड्रम बजाता हूं. ड्रम होता है ना आपके प्रेयर्स के टाइम पर जब बजाते हैं बूम 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 करके, वही वाला ड्रम. तो यहाँ पर म्यूजिक मैन कहता है कि मैं यहाँ पर बड़ा सा बिग ड्रम बजा सकता हूँ. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये ड्रम है, इसको हम ड्रम बोलते हैं. बजाते हैं ना उसको, 2 स्टिक्स होती हैं यहाँ पर. ठीक है, उससे हम ड्रम बजाते हैं. ठीक है, तो म्यूजिक मैन जो है फर्स्ट स्टैंजा में पियानो की बात कह रहा है एंड सेकंड स्टैंजा में कहता है कि मैं बड़ा ड्रम बजा सकता हूँ. फिर उसके बाद यहाँ पर ड्रम की आवाज निकाली गई है. बूम डी बूम डी बूम डी बूम. बूम डी बूम डी बूम. ठीक है, सो दैट वाज योर पोम. ये कंप्लीटली किससे रिलेटेड थी? ये म्यूजिक से रिलेटेड थी. आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट. ओके, लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर विद न्यू स्लाइड. ऑलराइट, तो हमारे पास थोड़ा सा पार्ट अभी है. इसके अंदर सिर्फ आपकी साउंड्स हैं. ठीक है, पियानो और बिग ड्रम की साउंड्स है. वो क्या है? बूम डी बूम. पिया पिया पियानो पियानो पियानो.
ठीक है, पिया पिया पियानो, पिया पियानो, ये सारी किसकी साउंड्स है? बिग ड्रम की एंड पियानो की, 2 इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 2 इंस्ट्रूमेंट्स का यूज हुआ है इस पोम के अंदर, ऑलराइट, और इसकी साउंड्स का भी यूज हुआ है। अंडरस्टूड? सो दैट वाज आवर पोम। आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट। सो लेट्स कंटिन्यू विद न्यू वर्ड्स। मैंने अभी आपको कुछ न्यू वर्ड्स पोम के अंदर बताए थे, ठीक है, तो आपको वो समझ आ गए होंगे। तो फिर से हम एक बार न्यू वर्ड्स कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। सो लेट्स रिकैपिचुलेट दीज न्यू वर्ड्स, ऑलराइट। तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? म्यूजिक मैन। म्यूजिक मैन कौन होते हैं? म्यूजिक मैन वो होते हैं जो म्यूजिक बजाते हैं, म्यूजिशियन, म्यूजिक बजाने वाला, म्यूजिक मैन, सिंपल। नेक्स्ट है फार अवे। फार अवे का मतलब है बहुत दूर से, बहुत दूर, ठीक है, जैसे कि म्यूजिक मैन बहुत दूर से आता है ना म्यूजिक बजाने के लिए, वैसा। प्ले। प्ले का मतलब खेलना नहीं, यहाँ पर प्ले का मतलब खेलना नहीं है बिल्कुल भी। प्ले का मतलब है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना, ठीक है, तो यहाँ पर खेलना नहीं है इसका मतलब। पियानो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पियानो? पियानो क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये है पियानो जो एक गर्ल बजा रही है, ठीक है, ये होता है पियानो, ऑलराइट। ड्रम। ड्रम क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था ना प्रीवियस स्लाइड के अंदर। ड्रम होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपकी प्रेयर्स के टाइम पर यूज किया जाता है और उसमें बूम बूम करके आवाज आती है, जैसे दिस इज योर ड्रम, ऐसा होता है ड्रम जो हम 2 स्टिक्स से बजाते हैं उसको, ठीक है। बूम। बूम क्या होता है? जो ड्रम के अंदर से साउंड आती है ना, जैसे बूम डी बूम, लास्ट में बूम, तो ये साउंड कहां से आती है? ये ड्रम में से आती है। अंडरस्टूड? तो हमने न्यू वर्ड्स को भी डिस्कस कर लिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द न्यू वर्ड्स वेल। ओके, आगे चलते हैं। लेट्स रीड सेक्शन पर। तो इसके अंदर क्या है? सोनिया इज लर्निंग टू प्ले द पियानो। तो यहाँ पर एक गर्ल है सोनिया, ठीक है, तो वो क्या सीख रही है? वो पियानो बजाना सीख रही है। तो ये सोनिया है, ये सीख रही है पियानो बजाना। आप भी सीखना चाहते हो पियानो बजाना? क्या आपको भी पसंद है? ठीक है, तो आप भी सीख सकते हो पियानो सोनिया की तरह। ओके, वी हैव रेड दिस, ऑलराइट। This is the next section, reading is fun. In the reading is fun, we have few question answers as usual. So let's discuss about them. मैंने अभी आपको पोम समझाई, तो अब आपको ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज्यादा इजी लगने वाले हैं। So let's do it. Our first question is, what are the 2 instruments that the music man can play? तो वो कौन से 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो म्यूजिक मैन उनको प्ले कर सकता है, मतलब बजा सकता है। तो कौन से 2 इंस्ट्रूमेंट्स की बात की थी हमने पोम के अंदर? पियानो एंड द बिग ड्रम। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द म्यूजिक मैन कैन प्ले 2 इंस्ट्रूमेंट्स आर पियानो एंड बिग ड्रम। तो म्यूजिक मैन जो है 2 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकता है। तो वो कौन कौन से हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स? पियानो एंड बिग ड्रम, ठीक है। अभी हमने उनकी साउंड्स को भी डिस्कस किया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम? अब म्यूजिक मैन जो है वो कहाँ से आता है? तो म्यूजिक मैन तो बड़ी दूर से आता है। आंसर कैसे लिखेंगे इसका? द म्यूजिक मैन कम्स फ्रॉम फार अवे लैंड। तो म्यूजिक मैन जो है बहुत ही दूर से आता है। ओके, सो वी हैव डन द क्वेश्चन आंसर्स हियर। लेट्स कंटिन्यू विद न्यू सेक्शन। दिस इज लेट्स टॉक। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, सो लेट्स डिस्कस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू व्हाट वुड यू आस्क हिम टू प्ले फॉर यू? अगर म्यूजिक मैन आपके पास आता है तो आप उससे क्या कहोगे अपने लिए बजाने के लिए? क्या बजवाना पसंद करोगे आप उससे? पियानो, गिटार, क्या बजवाना पसंद करोगे? ये आपके इंडिविजुअल आंसर्स होंगे, लेकिन मैं अपना आंसर आपको बता देती हूँ। मुझे गिटार बहुत ज्यादा पसंद है। अगर म्यूजिक मैन मेरे पास आता है तो मैं तो उससे पक्का बोलूंगी कि गिटार बजाकर दिखाओ किसी अच्छे से सॉन्ग पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न? म्यूजिक, डांस और कराटे। तो ये भी आपके इंडिविजुअल आंसर्स होंगे। आप क्या सीखना पसंद करोगे? म्यूजिक सीखना पसंद करोगे, डांस सीखना पसंद करोगे, या फिर कराटे सीखना पसंद करोगे? कराटे पता है आपको क्या होता है? पता है आपको कराटे? जैसे ये बच्चा यहाँ पर कराटे सीख रहा है, ये भी एक आर्ट होती है, ठीक है, ये भी एक क्या होती है? आर्ट होती है।
जिसमें हम जूडो कराटे करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो आप क्या सीखना पसंद करोगे, ये भी आपके इंडिविजुअल आंसर्स होंगे। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बताओ कि आप म्यूजिक मैन से क्या बचवाओगे एंड आप सीखना क्या पसंद करोगे, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू विद न्यू सेक्शन, से अलाउड। से अलाउड के अंदर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनकी हम प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करेंगे। सो लेट्स डू इट। पियानो, पिन, पेल, वैन, वैले, वोट, विंड, वेट, वाइल्ड, ठीक है। तो ये इनकी प्रोनाउंसिएशन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंग दिस सॉन्ग अलाउड टुगेदर मेक अप अ ट्यून। तो एक सॉन्ग है आपके पास, आपको उसे साथ में गाना है और उसकी एक ट्यून बना के गाना है। सो लेट्स डू इट। So what is the name of our poem? Our poem name is Hey Ho. Okay. So what is the meaning of hey? Hey is the word to express feeling of encouragement. ठीक है। तो hey ho जो होता है वो एक एक्सप्रेशन होता है जब आप बहुत चेयरफुल फील कर रहे होते हो, बहुत एनकरेज फील कर रहे होते हो, तो उसको बोलते हैं, उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं हे हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं उसको करना। हे हो, फ्रॉम होम टू स्कूल वी गो, जस्ट कीप ऑन सिंगिंग ऑल डे लॉन्ग। हे हो। तो यहाँ पर दो बच्चे हैं, ये लोग गाना गा रहे हैं। तो ये क्या गाना गा रहे हैं? हे हो, ठीक है। ऐसे करके ये लोग गाना गा रहे हैं। और फ्रॉम होम टू स्कूल वी गो, घर से जब ये लोग स्कूल तक जाते हैं तो ये गाना गाते हुए जाते हैं। कहते हैं घर से स्कूल तक जब हम जाते हैं तो हम गाना गाते ही रहते हैं, ठीक है। कोई भी गाना, यही वाला गाना जो है ये गाते ही रहते हैं ऑल डे लॉन्ग, मतलब पूरा दिन, जितना भी पूरा दिन होता है तब भी ये लोग ये गाना गाते रहते हैं। फिर उसके बाद फिर से ये साउंड आई है हे हो। इजंट इट अमेजिंग? आप लोग भी गाना गाते हो, ठीक है, इन बच्चों की तरह। तो अगर आप लोग गाते हो तो आप लोग बड़े होकर जरूर बहुत अच्छे सिंगर बनोगे। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर विद न्यू स्लाइड। लेट्स राइट सेक्शन, वी हैव दिस सेक्शन लेट्स राइट। तो इसके अंदर डिस्कस करते हैं क्या क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है मेक सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द टेबल। ओके, तो हमें इस टेबल से सेंटेंस को मेक करना है। तो इस टेबल के अंदर क्या दे रखा है हमें? इस टेबल के अंदर हमें दे रखा है, इस टेबल के अंदर हमें हेल्पर्स के नेम दे रखे हैं, जो लोग हमारी हेल्प करते हैं उनके नेम दे रखे हैं। अब उनका काम क्या होता है, हमें उसको उससे मैच कर सेंटेंस बनाना है। मैंने ऑलरेडी सेंटेंसेस यहाँ पर बना दिए हैं, ठीक है। सो लेट्स डू इट। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है, अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड, ठीक है। फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर जो है फील्ड में वर्क करते हैं, मतलब खेतों में काम करते हैं। तो फार्मर को हम पहले किससे मैच करेंगे? यहाँ पर फार्मर वर्क्स इन द फील्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेंटेंस बना दोगे, अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड। फार्मर जो है वो खेत में काम करता है। नेक्स्ट है अ सोल्जर। सोल्जर क्या करता है? अ सोल्जर वेयर्स अ यूनिफॉर्म। सोल्जर जो है यूनिफॉर्म पहनता है। सोल्जर वेयर्स अ यूनिफॉर्म। सोल्जर जो है, सिपाही जो है वो यूनिफॉर्म पहनता है। नेक्स्ट है अ सिंगर। अ सिंगर सिंग्स सॉन्ग्स। सिंगर क्या करते हैं? सिंगर लोग गाना गाते हैं। तो सिंगर सिंग्स द सॉन्ग। अ सिंगर सिंग्स सॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? एन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स लाइट्स। तो इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं? जो बिजली वगैरह काम करते हैं वो क्या करते हैं? वो लाइट्स को ठीक करते हैं। तो कहाँ आएगा? इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स लाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन लाइट को रिपेयर करता है। नेक्स्ट है अ पायलट फ्लाइज अ प्लेन। पायलट का क्या काम होता है? पायलट जो होते हैं वो प्लेन को उड़ाते हैं, है ना। अ पायलट फ्लाइज अ प्लेन, ठीक है। तो हमने इससे सेंटेंस यहाँ पर ऑलरेडी बना दिया है। नेक्स्ट है
एन एक्टर एक्ट्स इन फिल्म्स। एक्टर लोग क्या काम करते हैं? एक्टर लोग एक्टिंग करते हैं ना फिल्म्स के अंदर। तो एन एक्टर एक्ट्स इन फिल्म्स, इससे हमने क्या बना दिया यहाँ पर? सेंटेंस को मेक कर दिया है। नेक्स्ट है अ म्यूजिशियन प्लेज म्यूजिक। म्यूजिशियन लोग क्या करते हैं? म्यूजिशियन लोग जो होते हैं वो म्यूजिक बजाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? अ म्यूजिशियन प्लेज म्यूजिक। तो हमने इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस को मेक कर लिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, आप लोग अपनी बुक्स के अंदर जरूर करना। ओके, नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर। लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। इन दिस स्लाइड वी हैव पजल, सो लेट्स डू इट। यहाँ पर हमें एक ग्रिड दे रखी है और हमें बताना है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हमें मार्क करना है। ठीक है, इस पजल में से हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सर्कल करना है। सो लेट्स डू इट। हाउ मेनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन यू फाइंड इन द मेज? तो इसमें, इस मेज के अंदर, इस ग्रिड के अंदर कितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो आप जिनको फाइंड कर सकते हो? ट्राई टू सर्कल एटलीस्ट 4। तो एटलीस्ट 4 ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आप सर्कल करो। वैसे मैंने 5 को कर दिया है, लेकिन कोई नहीं। ठीक है, जैसे पियानो, अभी हमने पोम के अंदर पढ़ा था ना, पियानो। ड्रम, सेकंड हो गया ये, पियानो ड्रम। ठीक है, थर्ड है फ्लूट एंड सितार। ठीक है, एक होता है इक्तरा, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो ड्रम कहां पर है? ड्रम कैसा दिखता है? ड्रम ऐसा दिखता है। ये ड्रम है, ये सितार है, ये फ्लूट है और ये पियानो है। ठीक है, यहां पर 4 आ गए और यहां पर ये है हमारा इक्तरा। ठीक है, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। बड़ा मजा आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाकर। आप लोग जरूर ट्राई करना अपने अपने घरों में। ओके, सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर। लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। In this slide we have a question, so let's discuss about it. Change these words from singular to plural. So we have here singular words, तो हमें इनको चेंज करना है प्लूरल वर्ड्स में। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या होता है सिंगुलर प्लूरल। कोई भी एक चीज तो वो होगी सिंगुलर, लेकिन उससे ज्यादा वैसी ही बहुत सारी चीजें, वो क्या हो जाएगी? प्लूरल। ठीक है, जैसे बेंच, एक बेंच को हम क्या बोलेंगे? बेंच। लेकिन एक से ज्यादा बेंच को हम क्या बोलेंगे? बेंचेस। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ये यहां पर कर दिया है, तो हम इसको एक बार से रीड आउट कर देते हैं। ब्रश, ब्रशेस। ग्लास, ग्लासेस। बॉक्स, बॉक्सेस। ठीक है, बस, बसेस। टमेटो, टमेटोज। डियर, डियर। डियर में एस नहीं लगेगा, डियर का डियर ही रहता है। शीप, शीप। शीप विल बी ऑल्सो शीप, इसका प्लूरल फॉर्म भी शीप ही होता है। टूथ, टीथ। टूथ मतलब एक दांत, टीथ मतलब बहुत सारे दांत। गूज, गीज। वुमेन, विमेन। वुमेन को हम यहां पर वुमेन पढ़ेंगे, लेकिन जब हम इसकी प्लूरल फॉर्म में करेंगे तो इसकी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। यहां पर एक की जगह ई आ जाएगा, तो हम इसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाएगी, विमेन। ठीक है, माउस, माइस। ऑक्स, ऑक्सन। चाइल्ड, चिल्ड्रन। मैन, मैन। ठीक है, तो एक मैन, सिंगुलर मैन जो है वो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अगर बहुत सारे मैन हैं, बहुत सारे आदमी हैं, तो उनको कैसे लिखा जाएगा? यहां पर ई आ जाएगा एक ही जगह। ठीक है, मैन, मैन। क्लास, क्लासेस, मतलब एक क्लास और बहुत सारी क्लास तो क्लासेस। ठीक है, तो एक बार इनका मीनिंग समझ लेते हैं। बेंच आप सबको पता है, बैठने वाली जो सीट होती है उसे हम बेंच बोलते हैं। ठीक है, कुछ बेंच होता है ना, इस एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हो, ये बेंच है। आपने स्कूल्स में भी डेस्क पे बैठते हो ना, वो भी एक बेंच ही है। ब्रश, ब्रश कोई भी ब्रश हो सकता है, जैसे टूथ ब्रश भी हो सकता है, और आप जिससे कपड़े धोते हो वो ब्रश भी। ठीक है, ग्लास, ग्लास क्या होता है? उसमें पानी पीते हैं, उसे कहते हैं ग्लास।
बॉक्स कोई भी बॉक्स होता है उसे बोलते हैं बॉक्स। बस, आपको पता है बस भी क्या होती है? बस होती है ना बाहर ट्रांसपोर्ट, उसे बस बोलते हैं। टमेटो टमाटर, डियर हिरन, ठीक है, DEER उसे कहते हैं डियर, दैट मीन्स हिरन। शीप भेड़, टूथ दांत, गूज, गूज एक बर्ड होती है आपकी हंस की तरह, उसे बोलते हैं गूज, ठीक है। वुमेन मतलब कोई भी औरत हो सकती है, स्त्री। माउस चूहा, ऑक्स बैल, चाइल्ड बच्चा, मैन आदमी, क्लास, क्लास आपकी कोई भी क्लास हो सकती है, जैसे आपकी क्लास होती है ना क्लासरूम के अंदर आप लोग सब एक साथ बैठ के पढ़ते हो, तो वो क्लास, ठीक है। आई होप you have understood the chapter and exercise questions. Thank you so much.